नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन करेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पिछले 24 घंटे में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का इस वीडियो में दिखाया गया है। कृपया आप वीडियो को लास्ट अंत तक देखें तथा हो सके तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। उत्तराखंड ब्रेकिंग न्यूज। देहरादून से टेहरी झील तक 35 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। देहरादून से टेहरी झील के लिए 35 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल बनाई जाएगी। इसके बन जाने के बाद दून से टेहरी का सफर तय करने में 1 घंटा से भी कम समय लगेगा। मुख्यमंत्री पीएस धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देहरादून से टेहरी की दूरी 105 किलोमीटर के करीब और पहाड़ के रास्ते होने की वजह से इस दूरी को तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं। उन्होंने कहा कि टेहरी झील तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ाने के लिए डबल लेन टनल का प्रस्ताव है, जिससे देहरादून से टेहरी झील दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। नितिन गडकरी इस परियोजना को जल्दी मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में 1.5 लाख यात्री वाहनों का टैक्स माफ करने की तैयारी। यात्री वाहनों का 3 महीने का टैक्स माफ हो सकता है। परिवहन विभाग ने टैक्स माफी का प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया। यदि सरकार प्रस्ताव को पास कर देती है तो प्रदेश में 1.5 लाख मोटर मालिकों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना काल में बस, टैक्सी, मैक्सी, विक्रम, ऑटो मैजिक का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ। अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया था, जिस कारण यात्री वाहनों का संचालन नहीं हो पाया। यात्री वाहनों के मालिकों ने सरकार से आर्थिक मदद, टैक्स में छूट के साथ ही किराया बढ़ाने की मांग की है। सरकार यात्री वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर को 6 माह तक 2,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का शासनादेश जारी कर चुका है। अब टैक्स माफ करने के लिए तैयारी चल रही है। परिवहन विभाग ने अप्रैल से जून तक का टैक्स माफ करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार के वित्त विभाग को भेजा है। सरकार पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती। हाई कोर्ट उत्तराखंड। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के एवज में प्रति माह हो रही कटौती के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि सरकार किसी भी पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं कर सकती। कोर्ट में राज्य सरकार से पूछा कि क्या इस कटौती को जारी रखना चाहेंगे या बंद करेंगे। खंडपीठ इस मामले में राज्य सरकार को 16 अगस्त तक का समय दिया है। अगली सुनवाई 16 अगस्त की तिथि तय कर दी गई है। पूर्व व्यवस्था लागू करने की मांग याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेंशन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, सरकार इस तरह से कटौती नहीं कर सकती। पूर्व में यह व्यवस्था थी, कर्मचारी का स्वास्थ्य बीमा सरकार खुद वहन करती थी, लेकिन अब सरकार की पेंशन की रकम में से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर महीने पैसा काट रही है। पेंशन से संबंध में जारी व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। उत्तराखंड में रंजन के 40 पदों पर होगी सीधी भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी रंजन के 40 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। यह पहली बार हुआ जब आयोग ने लगातार 3 दिन के लोअर पीसीएस और रेंजर की भर्ती एक साथ निकाली हो। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी की आयु 21 से 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के बाद और 2 जुलाई 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। भर्ती के नियम और शर्तों को जानने के लिए आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। को संचालित कर रही स्टेट हेल्थ एजेंसी ने प्राइवेट अस्पताल को चेतावनी दी कि योजना के तहत इलाज कराने आए मरीजों की कैशलेस सुविधा दी जाए। यदि अस्पताल ने मरीज से अतिरिक्त पैसे लिए तो अस्पताल से प्रतिपूर्ति कराई जाएगी। योजना के सीईओ अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि स्टेट हेल्थ एजेंसी को शिकायत मिली थी कि आयुष्मान के दायरे में आने वाले मरीजों से कई निजी अस्पताल अलग से पैसे वसूल कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद एजेंसी में सभी अस्पतालों को आगाह किया है। अस्पताल को भेजे के पत्र में साफ किया है कि आयुष्मान और राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज पूरी तरह कैसे है। ऐसे में मरीजों से किसी भी असुविधा के बदले पैसे न दिए जाएं। अस्पतालों को कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी या व्यक्ति ने प्रतिपूर्ति के लिए बिल लगाया तो संबंधित अस्पताल से ही भुगतान कराया जाएगा। योजना में सभी सुविधाएं फ्री। एजेंसी की ओर से सुविधाओं अस्पतालों को भेजे पत्र में कहा गया कि आयुष्मान योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत आईपीडी मरीजों को पंजीकरण शुल्क से लेकर बिस्तर फीस, नर्सिंग बोर्डिंग शुल्क, सर्जन, एनेस्थिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट फीस, एनईसी या ऑक्सीजन, ओटी शुल्क, सर्जरी का उपकरण की लागत, दवाएं, कृत्रिम उपकरण, प्रत्यारोपण की लागत, पैथोलॉजी, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, भोजन आदि सभी शामिल हैं। ऐसे में इन सुविधाओं के बदले मरीजों से पैसे न लिए जाएं। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो संबंधित अस्पताल को उक्त मरीजों को पैसे लौटाने होंगे।
युवाओं ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से पूर्व यूसेट की परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा, जिससे युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से वंचित न होना पड़े। संजय चौहान की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि वर्ष 2016 से राज्य में यूसेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जबकि एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के 2017 में भर्ती प्रक्रिया हो चुकी, 2 बार होने वाली नेट परीक्षा का भी आयोजन किया जा सका। इस बार भी अगर यूसेट परीक्षा के आयोजन के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया की गई तो कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। कहना है कि यूसेट की परीक्षा का आयोजन करना बहुत जरूरी है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इससे उत्तराखंड के युवाओं को मिलने वाला लाभ अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी उठा रहे हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री से मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च कार्रवाई करने की मांग की। सचिवालय में अपर सचिव पद पर जूनियर अफसरों की तैनाती का विरोध किया जा रहा है। सचिवालय संघ इस मसले में मुखर हो गया। मुख्य सचिव के साथ पूर्व में हुई बैठकों में इस मसले को प्रमुखता के साथ उठाया गया। संघ ने वेतनमान के अनुसार तैनाती देने की मांग की। सचिवालय में बड़ी संख्या में ऐसे उदाहरण हैं जहां संयुक्त सचिव तो 8700 ग्रेड पे लेने वाले होते हैं, वही उनके ऊपर अपर सचिव 6600 से लेकर 7700 ग्रेड पे वाले अफसरों को बनाया गया है। इस व्यवस्था को सचिवालय संघ पूरी तरह से अव्यवहारिक करार दिया गया। तर्क दिया गया कि स्थिति में काम भी प्रभावित करता है। जूनियर अफसरों को अपने से ऊपर के पद पर तैनात किए जाने से मनोबल प्रभावित होता है। संघ पदाधिकारियों का तर्क है कि जिस वेतनमान पर जो अफसर है उसी वेतनमान के अनुसार सचिवालय में तय पदनाम किया जाए। 1 वर्ष की छूट। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने समूह गौ की भांति समूह ख के पदों में चयन हेतु वर्ष अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट की मांग राज्य सरकार से की गई। एसोसिएशन ने सीएम को पत्र भेजकर दिशा में कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी और प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र गोसाई ने सीएम को भेजे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण विगत समय से लोक सेवा आयोग की परिधि उसके बाहर समूह गौ के पदों पर कार्रवाई के लिए बाधित होने के कारण बेरोजगार युवाओं को चयन वर्ष 2021-22 में तय सेवा नियमों में उल्लिखित अधिकतम आयु में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। समूह ख के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने से विशेषकर सामान्य ओबीसी वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य समूह गौ की भांति समूह ख के पदों के लिए भी वर्तमान चयन वर्ष हेतु अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी जाए। कहा गया कि कई कर्मचारी बेरोजगार पीसीएस व अन्य समकक्षी राज्य सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं। वे पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण आयु सीमा पार कर चुके हैं। राज्य में कोरोना के 40 नए मरीज, 1 की मौत। देहरादून। राज्य में बुधवार को कोरोना के 40 नए मरीज मिले और 1 संक्रमित मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,42,502 हो गई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बुधवार को बागेश्वर में सबसे अधिक 8 मरीज मिले, जबकि राजधानी देहरादून में 7 नए मरीज मिले। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में कम से कम 10 से कम मरीज मिले हैं। राज्य भर के अस्पतालों में 20,000 से अधिक मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या इस समय 435 रह गई है। दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती 1 संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 7,369 हो गई है। राज्य में संक्रमण दर 0.20 चल रही है। ये थी उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।